नमस्कार, मी श्रुती राहुल TV9 मराठीच्या बुलेटिन मध्ये आपलं स्वागत करते। सुरुवात महत्त्वाच्या बातमीने। लाऊडस्पीकर वरून PFIनं मनसेला धमकी दिली। छेडेंगे तो छोडेंगे नहीं असा इशारा राज ठाकरेंना देण्यात आला। राज ठाकरेंच्या भोंगे उतरवण्याच्या वक्तव्यावरून PFI आक्रमक झालाय। दरम्यान PFIच्या आंदोलकांवर गुन्हा दाखल झालाय। अब्दुल मतानी शेखानीसह 20 ते 25 जणांवर गुन्हा दाखल झालाय। हमको छेड़ो मत, हमको छेड़ेंगे तो हम छोड़ेंगे नहीं। एक भी मदरसा, एक भी मस्जिद, एक भी लाउड स्पीकर पर आपने हाथ लगाने की कोशिश की तो सबसे आगे जिस में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया नजर आएगी। तर याच संदर्भात आपण बोलणार आहोत। आपल्या सोबत जोडले गेलेले आहेत लाईव्ह अब्दुल मतानी शेखानी। अब्दुल मतानी जी, तुमच्या सह 20 ते 25 जणांवर गुन्हे दाखल झालेत आता। अब्दुल मतीन शेखानी जी, माझा आवाज तुमच्यापर्यंत पोहोचतोय। तुमच्यासह 20 ते 25 जणांवर आता गुन्हा दाखल झालेला आहे। बोला बोला, सवाल क्या है आपका? तुमच्या विरोधात गुन्हे दाखल झालेले आहेत। जो व्हिडिओ व्हायरल झालेला होता त्यानंतर आता तुमच्या विरोधात गुन्हे दाखल करण्यात आले। हो बराबर। हाँ जी, गुना दाखल हुआ है, मुझे भी पता चला है अभी। तो एक्चुअली ये पूरा मुद्दा क्या है कि हम पूरे इंडिया के अंदर में जो मुस्लिम्स के ऊपर वायलेंस हो रहा है, जो जुल्म हो रहा है, MP के अंदर, गोवा के अंदर, राजस्थान में और अलग अलग बिहार में, अलग अलग स्टेट्स में रामनवमी के दिन फेस्टिवल के नाम पर कुछ असामाजिक तत्व बाहर निकलकर मस्जिदों पर भगवा झंडा लगाना, दरगाह को जला देना, इस तरह के अलग अलग एक्टिविटीज़ कर रहे थे। उनके खिलाफ कोई ऐसी ठोस कार्रवाई भी नहीं हुई है। इसके खिलाफ हम लोगों ने पूरे इंडिया के अंदर हमने आंदोलन किया था और हमारा विषय वही था। हमारा विषय आज का ये विषय नहीं है। जो आंदोलन हमने किया है वो ये है। ये पहली बात। दूसरी बात, जो भोंगे के ऊपर से है, हम किसी को धमकी नहीं देते हैं, वो हमारा काम ही नहीं है। हमने धमकी दे करके ये नहीं किया है, बल्कि हमने उसके अंदर, आप पूरा भाषण जो सुनेंगे तो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा कि वो किस संदर्भ में कहा गया है। तुम्ही म्हणाला होता छेडेंगे तो छोडेंगे नहीं, त्या वक्तव्यावर तुम्ही अजूनही ठाम आहात का? आप अब भी कायम है उसी स्टेटमेंट पे? जी नहीं, इसमें आपको बोलता हूँ कैसा है। ये हमारा नारा है, वो हमारा नारा है कि हम किसी को छेड़ते नहीं है। कोई छेड़ेगा तो हम छोड़ते नहीं है। उसका मतलब ये है कि हमारी मस्जिदों के ऊपर जबरन आकर के हल्ला करना, महाराष्ट्र का जो माहौल है, हमारा एक शांति का, प्रेम का, सद्भावना का एक माहौल है, उसको खराब करने की कोशिश करना और एक दंगल फैलाने का काम करना, इस तरह से अगर कोई आता है तो उसको टॉलरेट नहीं किया जा सकता है। हमको उतना अधिकार दिया है सुप्रीम कोर्ट ने और कॉन्स्टिट्यूशन ने कि अगर हमारी प्रॉपर्टी पर, अगर हमारे जान पर कोई आ जाता है तो हमको उसके वो लीगल करना, डिफेंस करना पड़ेगा। तो इसमें हमने पुलिस को भी, पूरे भाषण के अंदर आप देखिए, हमने पुलिस से रिक्वेस्ट की है। हमने ये नहीं कहा है कि हम उसके अंदर क्या करेंगे, बल्कि हमने कॉन्स्टिट्यूशनल वे में, मैंने जो है बाबा साहेब अम्बेडकर का भी नाम लिया है और कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो भी हमको राइट्स मिले हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल वे में, डेमोक्रेटिक वे में हम इस संघर्ष को आगे बढ़ाएंगे, ऐसा मैंने कहा है। अब्दुल जी, मी तुम्हाला सांगेन, तुम्ही आमच्यासोबत, विनंती करेन तुम्ही आमच्यासोबत असेच जोडलेले राहा। आपल्यासोबत मनसेचे नेते अमेय खोपकर सुद्धा जोडले गेलेले आहेत। अमेय खोपकर जी, जो एक व्हिडिओ समोर आलेला होता त्यानंतर आता पोलिसांनी शेखानींसह 20 ते 25 जणांवर गुन्हा दाखल केलेला आहे। ते म्हणतात आम्ही काही धमकवलेलं नाहीये, हा आमचा नारा आहे। मी काय होतं तुम्हाला सांगतो, गेले 2-3 दिवसांपासून आहे ना, हे जितेंद्र आव्हाडांसारखी जी लोक आहेत ज्यांना ह्या अशा गोष्टी करून हिंदू आणि मुसलमान दंगली घडवायचे आणि मुंबऱ्यासारख्या भागामध्ये जास्ती करून, कारण ते सगळं मतांतर राजकारण आणि धार्मिक भावना लोकांच्या दुखवायच्या, इथपर्यंत काहीतरी खोटं पसरवायचं, यांना मुळात कळलेलंच आहे। जे काय आता PFI का TFI जे काय संघटना आहे, यांचे जे कोण अध्यक्ष ज्या संध्याकाळपासून प्रसिद्धीच्या झोतामध्ये आलेत, त्यांना कळलेलंच नाही की सन्माननीय राज ठाकरे काय बोललेत ते। आमचा महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, मी त्यांना सांगू इच्छितो की आमचा महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचा अजानाला विरोध नाहीये। जो काही सुप्रीम कोर्टाचा कायदा आहे
की धार्मिक स्थळांवर अनधिकृतरित्या लागलेले जे भोंगे आहेत ते काढावेत. नाही काढले तर त्याच्या पुढे महाराष्ट्र सैनिक हनुमान चालीसा जोरात जावेल. त्यात चूक काय आहे? कायद्याचं पालन हे सगळ्यांनी करायला पाहिजे. आता यांच्यापर्यंत काय पोहोचलं जात आहे आणि तमाम महाराष्ट्रातल्या देशातल्या मुसलमानांची राजसाहेबांच्या विरोधात माथी भडकवली जाते आहेत. यांच्या घाणेरड्या मतांच्या राजकारणासाठी की राज ठाकरे हे मुसलमानांच्या विरोधात आहेत, राज ठाकरे हे अजानाच्या विरोधात आहेत, मुळीच नाही. त्यांचा सण आहे रमजान, आम्ही आदर करतो. माझा मित्र तबरेज, आम्ही आठवड्यात 3दा एका ताटात जेवतो. माझा भावाचा मित्र आहे तो. आम्ही महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना मुसलमानांच्या विरोधात मुळीच नाहीये. पण हे जे काय धर्माच्या नावावर हे जे हालमध्ये चाळे चाललेले आहेत ना, याचा नक्की विरोध करायला पाहिजे. आणि आता कोणी नाही केलं ना तर पुढे आपल्याला मागात पडणार या गोष्टी या सगळ्यांना जाणून ठेवाव्यात. आणि हे जे मुस्लिम लोकांचे माती भडकवण्याचे प्रकार चालले आहेत सध्या, हे राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि शिवसेनेकडनं हे यांनी थांबवावेत. आणि अजून एक गोष्ट सांगतो, हे सगळं करत असताना जर का उद्या महाराष्ट्र सैनिकाला पुढे धक्का लागला, त्रास झाला, तर त्याच्यानंतर जी काय परिस्थिती उद्भवेल ना त्याची सगळी जबाबदारी सरकारने घ्यावी. मग महाराष्ट्र सैनिकाच्या केसाला जरी धक्का लागला, देशातला तमाम हिंदू रस्त्यावर उतरेल. मग आम्ही कुठल्या धर्माच्या विरोधामध्ये नाही. तुम्ही आम्हाला डिवचू नका, तुम्ही आम्हाला छेडू नका. आणि आम्हाला छेडल्याच्या नंतर काय होतं हे तुम्हाला कळेल. अमेय खोपकरजी, विनंती करेन तुम्ही आमच्यासोबत फोन लाईन वरून असेच जोडलेले रहा. अब्दुल मतीनजी, तुम्ही ऐकलं असेल काय म्हणाले अमेय खोपकर. तेही म्हणतायत की आम्हाला छेडू नका, छेडल्यावर काय होतं मात्र त्याआधी ते असंही म्हणतायत की माथी भडकवण्याचा हा सगळा प्रकार सुरू आहे. नहीं, मैं कोई राजनीतिक आदमी नहीं हूँ. राजनीति से कोई बड़े लीडर है, मैं कोई राजनीतिक आदमी नहीं हूँ, तो मैं इसके ऊपर ज़्यादा टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा. जो भी इशू चल रहा है महाराष्ट्र के अंदर, हमको एक ही चीज़ का ध्यान रखना है और हमारा भी यही स्टैंड है और हम सब महाराष्ट्रियन लोगों का यही स्टैंड होना चाहिए कि महाराष्ट्र की जो संस्कृति है शांति की, और हम जिस तरह से एक ज़माने से महाराष्ट्र के अंदर हम रह रहे हैं, सारे लोग एक साथ मिलकर रह रहे हैं, वैसे ही हमको रहना है आगे भी. और ये जो इशू है लाउड स्पीकर का, ये लाउड स्पीकर के इशू के अंदर हेलो, हाँ बोला बोला. स्पीकर के इशू के अंदर जो भी हमारे समाज के धर्मगुरु है, जो मौलाना है, उलमा है, वो बैठ करके जो भी फैसला लेंगे चर्चा करके उसको हम सब मानेंगे. संवाद करून द्या. अमेय खोपकरजी, तुम्ही जे काय बोलताय ते अब्दुल मतीन यांच्यापर्यंत पोहोचतंय. त्यांनी आता त्याला उत्तर. हाँ अब्दुल भाई मेरी आवाज आ रही है आपको? बोलिए. मैं अमेय खोपकर बात कर रहा हूँ. मैं आपको एक बात बोलना चाहूंगा. ये आपके जो वहाँ के जो लीडर हैं राष्ट्रवादी कांग्रेस और शिवसेना के, मैं कोई भी पॉलिटिकल मुद्दा नहीं उठाना चाहता हूँ, पर जो कुछ भी राज साहब ठाकरे को बोलना है, जो कुछ भी उनका कहना है, वो आपके पास सही तरीके से नहीं आ रहा है. आपको उसको गलत तरीके से आपके पास उसको फेम किया जा रहा है. हमारा बिल्कुल अजान का विरोध नहीं है, पर ये जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है जो कि अनधिकृत जो भोंगे लगे हैं वो निकाले जाए. ये मेरा नहीं, ये राजसभा का नहीं, ये सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है. उसकी अमलबजावनी होनी चाहिए. और रही बात हिंदू मुस्लिम की, तो आप मेरे भाई हो, आपको ये लोग भड़का रहे हैं, इनमें आप मत आना. जो इन लोगों को चाहिए वो आप मत करना. अब्दुल मतीन जी, वो भड़काने की बात हो रही है. मेरे भाई ही हो. हम जो राज साहब कहना चाह रहे हैं, जो राज साहब का कहना है वो आपकी तरफ गलत तरीके से आ रहा है. मैं बोलूं इसमें? हाँ बोलिए. ठीक है. वो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि मैं कोई राजनीतिक आदमी नहीं हूँ. पहली बात तो ये है, जो भी बातें लाउड स्पीकर के ताल्लुक से है, अगर उसके अंदर कोई सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आपने जो कोट किया है, अगर वो जजमेंट के हिसाब से हमारे जो धर्मगुरु है, बड़े हैं, उलमा मौलाना है, वो उसके ऊपर जरूर चर्चा करके उसके अंदर से अगर कोई रास्ता निकालता है तो वो निकालेंगे. ऐसे मुझे उम्मीद है वो जो भी रास्ता निकालेंगे, हम सब मुस्लिम जितनी भी समाज है मैं आपकी ये बात मानेंगे. रही बात ये पॉलिटिकल लीडर्स की, चाहे वो किसी पार्टी के हो या शिवसेना के.
आपकी ये बात का मैं स्वागत करता हूँ। जी, आपके जो वरिष्ठ पॉलिटिकल मौलाना है, पार्टीज है आपने जिनके, नहीं वो मैं जी, वही कह रहा हूँ, धन्यवाद। इसको पॉलिटिकल मुद्दा ना बनाए कोई। उसमें जितने भी लोग हैं आपने जो नाम गिनाए हैं, शिवसेना हो चाहे आपने जो गिनाया राष्ट्रवादी हो या कांग्रेस हो या और भी जो पॉलिटिकल पार्टीज है, उन लोगों का राजनीति और आपका राजनीति के एक अलग एक स्टैंड जो भी है वो आप लोगों का है। मेरा इसमें, मैं एक सामाजिक आदमी हूँ, कोई पॉलिटिकल आदमी नहीं हूँ। तो इसके संदर्भ में हम पूरा जो आप मेरा भाषण भी सुनेंगे तो उस पूरे भाषण के अंदर मैंने यही कहा है कि हम कॉन्स्टिट्यूशनल वे में हमारा संघर्ष करेंगे। मैंने बाबा साहेब अम्बेडकर का भी नाम लिया है और मैंने कॉन्स्टिट्यूशन का डेमोक्रेटिक वे में हम इस काम को आगे बढ़ाएंगे जैसा भी रहेगा, यही मैंने कहा है। कोई भड़काऊ भाषण मैंने नहीं दिया है। मैं आपके इस विधान का स्वागत करता हूँ। अगर आप जो ये सुप्रीम कोर्ट का निकाल है उसके ऊपर आपके मौलाना और आपके सब वरिष्ठ लोग बैठे और उसके ऊपर अंमलबजावणी हो जाए, बात खत्म। अमेय खोपकरजी, आपण एक मुद्दा पुन्हा एकदा अब्दुल मतीन यांना विचारूया। अब्दुल मतीनजी, तुम्ही म्हणताय की तुमच्या वरिष्ठ धर्मगुरूंशी तुम्ही चर्चा करणार, मात्र हे सगळं यानंतरचं सोल्युशन हे सगळं 3 तारखेपर्यंत निघेल, कारण 3 तारखेपर्यंतच एक सवलत आहे। 3 तारखेनंतर मनसेनं अल्टिमेटम दिलेला आहे। ऐसा है कि वही मैं आपको बोल रहा हूँ, मैं इसमें मैं जो उलमा है, हमारे मौलाना है, जो धर्म गुरु है, वो हमारे लिए सबसे बड़े हैं। उनसे हम ये बात रखेंगे उनके सामने। इस तरह से जो समाज में दो तेर निर्माण हो रहा है और पण डेडलाईन आहे, अब्दुल मतीनजी, डेडलाईन आहे, अल्टिमेटम आहे, 3 तारखेपर्यंतचं अल्टिमेटम आहे। तोपर्यंत हे सगळं होईल का? तोपर्यंत हे अभी देखिए, नहीं डेडलाईन वही मैं नाही होईल की नाही होईल मी आता सांगू शकत नाही, त्याच्यावर काही बोलणं माझं म्हणजे चुकीचं असेल, कारण मला माहिती नाही होईल की नाही होईल। कारण आमचे जे धर्मगुरू आहेत, ते मौलाना आहे, ते एक चर्चा करून त्याच्यावर काय निर्णय घेतील ते मला सांगू शकत नाही मी काय घेणार ती लोक। नक्कीच धन्यवाद अमेय खोपकरजी आणि धन्यवाद अब्दुल मतीनजी, तुम्ही आमच्याशी संवाद साधला त्यासाठी।